आज हमारे बीच राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के नेता शायर शौक चांदपुरी जी मौजूद हैं, जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के द्वारा दिए गए बयान पर अपनी राय देंगे। शौक चांदपुरी साहब बुंदेलखंड से AIMI नेता शौकत अली के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे मैं पहले आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपका चैनल वाकई बहुत कारगुजारी कर रहा है और एक अच्छी आवाम की आवाज़ बन के उभरा है और एक ताकतवर आवाज़ समझे मसाइल के प्रॉब्लम्स के हल के लिए निकला है। तो मैं उसकी बहुत शुक्रगुजारी कर देता हूं और अपनी बात एक शेर के हवाले से इजहार करना चाहता हूं कि हर एक बात पे तुम ये कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो आइए नाज़रीन किराम, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए और उन बिंदुओं पर, उन नुक्तों पर भी मुझे अपनी राय देनी है जिस पे आज के सदर, उत्तर प्रदेश सदर, AIM के सदर शौकत अली ने इल्जामात आयद किए हैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, राष्ट्रीय सदर पर। तो उनका जवाब मैं मुख्तसर तहरीर के जरिए से, लफ्जों के जरिए से आप तक भेज रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। हर शख्स बदउनवानी का शिकार है। जो भी उसके मुंह में आता है एक दूसरे को हदफ बना देता है। इसे जात, कौम, मिल्लत, मजहब से कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसी तब्दीलियों हालात में हमें क्या करना होगा, हमारा फरीजा क्या है? बुनियादी बात यह है कि जो हमारी मुश्तरका तहजीब और रिवायत रही है उसके अंदाज़े फिक्र के साथ हमें चलना और ढलना होगा। किसी को गाली देकर हम बड़े नहीं बन जाते। मुल्क को बांटने और विरासत को तकसीम करने से हम बड़े नहीं होते। सदियों से जो हमारी तहजीब रही है उस पर गामजन रहकर माहौल को साजगार बनाया जा सकता है, साजगार बनाया जा सकता है। ये साजगार बनाएं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब जवाल का मुंह देखना पड़ेगा। अगर हम माहौल अपना सही तरीके से साजगार नहीं बनाएंगे, अपने मुताबिक नहीं ढालेंगे, तो हम भी डाउनफॉल या जवाल के करीब पहुंच जाएंगे। जी, हजारों कौमें इस जमीन पर वारिद हुई मगर बदउनवानी किरदार के सबब खत्म हो गई। हमें माजी के हालात से भी सबक लेना होगा। जो हम पे पुराने माजी के हालात गुजरे हैं, कौमें खत्म हो गई, सफ़े अव्वल से खत्म हो गई, इन्होंने अपना किरदार नहीं पेश किया, उसी के ज़ैल की गुफ्तगू कर रहा हूँ। खत्म हो गई, सबक लेना होगा। किसी पर बोहतान तराशी करने से पहले हमें अपने गरेबान में झांकना होगा। कहीं हमारा दामन तो दागदार नहीं है, अगर है तो उसे साफ करने की जरूरत है। मजहब वो बुनियाद है। आईने मजहब के सिलसिले में बात करता हूँ, इसी के ज़ैल में हमारी परवरिश हुई है, इसी ज़ैल में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के की बात हुई है, उसी के ज़ैल में अपनी बात कर रहा हूँ। मजहब वो बुनियाद है कि जिस पर खड़े होकर हम भाईचारगी, जात पात के झगड़े खत्म कर सकते हैं। दूसरों का अमल और रद्द अमल क्या है हमें ये देखना होगा, और हमारा किरदार कहीं मदशुदा तो नहीं है। अगर इसमें जरा भी कमी हो, खराबी है, तो
तो इसे दूर करने की कोशिश करें। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के जिसका मैं एक अदना सा नुमाइंदा हूँ, उन मजलूमों, कमजोरों की एक ताकतवर आवाज बनकर हिमायत और पैरवी की है। बटला हाउस जैसे हादसे की भरपूर क़यादत की है कि जिसने कौम के होनहार तालिब इल्मों, इंजीनियरों और फाल कारकुनान को एक दहशतगर्द कहकर बगैर कानून के इन पर गोलियां चलाईं। मैं पूछता हूं, क्या गोली चलाने से ये सब खत्म हो जाएगा कि जिसके वो अलमबरदार बने बैठे हैं, बल्कि माहौल में और बहरान पैदा होगा। अगर हिंद में एक ताकतवर निज़ाम चलाया और संवारना होगा तो पहले कौमों और मजहबों को अमन की जमानत देनी होगी, तभी ये आपसी इख्तलाफ का बहरान खत्म हो सकता है। वगरना एक दिन वो आएगा जब आपका गिरेबान दूसरे के गिरेबान पर होगा, हाथ होगा, और मिलन भाईचारगी का माहौल खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें नाकदरे इंसान, मेरे लफ्ज़ पे जाइए, आपके नाकदरे इंसान शौकत अली से कहता हूँ, जिनका रिश्ता असदुद्दीन ओवैसी से है, जिनको ओवैसी ने उत्तर प्रदेश का पार्टी सदर मुंतखब किया है कि वो दिन दूर नहीं, वक्त और हुकूमत तुम्हें भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देंगे। हम अपनी जबान से शाइस्ता लबो लहजे के साथ गुजारिश कर रहे हैं कि बेहुदा बदगुमानी छोड़ दें और बहुतान तराशी छोड़ दें। इसमें ही भलाई और किरदार की बालादस्ती है। हुकूमत एक दिन का निज़ाम नहीं है कि इस पर बैठकर नादारों, कमज़ोरों अफराद को दबाया धमकाया जा सकता है। कौम जब तक बेवकूफ़ रहती है, जब तक उसके अंदर इल्मो सलाहियत की कमी पाई जाती है, और जब ये सलाहियत उसके अंदर ऊद कर जाती है, यानी आ जाती है, तो वह एक ताकतवर कौम बन जाती है और सारे अपने पे इल्ज़ाम लगाए हुए ख़त्म कर देती है। हाँ, तो समाज, मुल्क, मजहब और आपसी इत्तेहाद के दुश्मन न करार पाएं। लिहाजा हमें चाहिए कि इनफरादी या मुश्तरका तौर पर ही हम अपनी रवादारी कायम रखें, बल्कि पहले सफ़े अव्वल के शहरी और नुमाइंदा करार पाएं। अपने हाथ दूसरों की हिफाजत पर ही उठने चाहिए। हम सब मिलकर एक खुशहाल और ताकतवर माहौल आरास्ता करें कि जिससे दूसरे भी हमारे इस नेक और इक़दाम और फाल कदम की हौसला अफजाई करें। ये वाकई सलाहियत और दुनिया के लोग ये कहने पर कासिर हो जाएं कि वाकई एक बहुत सलाहियतमंद कौम है। हमें अपनी गिरती हुई कदरों और इंसानियत की बका को ज़ेर गौर फरमाते हुए आइन की बालादस्ती को अपना मकसद हयात समझते हुए अपने जिंदा कौम होने का वाज़ेह इकरार व इक़दाम करना चाहिए। इन्हीं कलमात के साथ मैं अपनी आवाज़ को अपनी बात के साथ खामोश करता हूँ। बसत खुलूस व नियाज, खादिम राष्ट्रीय उलमा कौंसिल बुंदेलखंड, सरपरस्त उत्तर प्रदेश, मेंबर शायर व अदीब शौक चांदपुरी। शुक्रिया जनाब को।
میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ ہو کہ آپ کے چینل نے جو سمجھے پورے اس میں کوریج کیا ہے، میں اس سے متاثر ہوں پوری طریقے سے. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو، بہت شکر گزار ہیں آپ کی. اچھا سال